नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति, भारत की विरासत से आज की युवा पीढ़ी को परिचय कराना है और उसके अंतर्गत आज की जो श्रृंखला हम लोग लेकर आए हैं वो है भारत के पर्व त्यौहार। यानी भारत के पर्व त्यौहार की परंपराओं को जानना जरूरी है, भारत के पर्व त्यौहार के पीछे के कारणों को जानना जरूरी है और अगर उसमें कुछ विज्ञान है या तर्क है तो उसे भी जो है वह जानना जरूरी है। इसी के अंतर्गत आज की श्रृंखला हम लोग जो डेडिकेट कर रहे हैं वह है महाशिवरात्रि। जैसा कि हम जानते हैं कि 2022 का महाशिवरात्रि 1 मार्च को संपन्न हो रहा है, तो इसी जो है वह 1 मार्च को हम लोग महाशिवरात्रि के संदर्भ में कुछ संकल्पना को लेकर जो है वह आए हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो पहली बात क्या है कि महाशिवरात्रि का जो पर्व है वो फाल्गुन मास, यानी फाल्गुन जो है वह मास हिंदू कैलेंडर के अनुसार से जो अंतिम मास है, यानी 12वां मास, उस मास को ही हम लोग फाल्गुन मास कहते हैं। तो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी, यानी फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि को यह मनाया जो है वह जाता है, यह पर्व। और ये पर्व जो है वह क्या है, तो हिंदू धर्म की जो मान्यता है उसके अनुसार से इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। जैसा कि हम लोग जानते हैं माता पार्वती के पिता हिमालय थे और हिमालय जो है वह इस विवाह के लिए तैयार नहीं थे और फिर भी जो है वह माता पार्वती जो है वह शिव से विवाह करना चाहती थी, इसलिए जो है वह शिव से विवाह हुआ और इसमें जो भगवान विष्णु की भूमिका जो है वह महत्वपूर्ण रही। वो आगे बढ़कर आए और उन्होंने जो है इस विवाह को संपन्न कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसी दिन माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह होता है। तो मान्यता है कि यह पर्व जो है वह शिव और शक्ति, यानी भगवान शिव और जो है वह माता पार्वती शक्ति, तो यह शिव और शक्ति का मिलन है और शिव और शक्ति का मिलन है और यहीं से जो है वह अर्धनारीश्वर की संकल्पना जो है वह प्रारंभ होती है। क्यों? क्योंकि हम लोग अर्धनारीश्वर की संकल्पना में शिव और शक्ति को ही जो है वह सम्मिलित रूप में जो है वह देखते हैं। तो उसकी प्रारंभिक झलक जो है वह हमें कहाँ मिलती है, यानी कि यहीं से जो है वह मिलती है, इस विवाह के पश्चात ही अर्धनारीश्वर की संकल्पना। अर्धनारीश्वर की संकल्पना क्या है, इसके संदर्भ में हमारे समाज की क्या सोच थी, इस पर हम लोगों ने अपने चैनल पर एक सेपरेट वीडियो डाल रखा है, आप अगर चाहें तो वहाँ पर इसे देख सकते हैं। अब जो है वह ये जो पर्व है, यानी महाशिवरात्रि का पर्व, ये जो माह के सबसे अंधेरे दिवस, यानी नॉर्मली जो है वह जैसे कहा जाता है कि अमावस्या होता है सबसे अंधेरा, लेकिन कभी कभी जो है वह चतुर्दशी का जो तिथि होती है वह भी सबसे अंधेरा होता है। तो फाल्गुन मास की जो चतुर्दशी है वह भी जो है वह सबसे अंधेरे दिवस के रूप में उसी दिन जो है वह मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है तो इसके पीछे की सोच है कि हम जो है वह जो सबसे अंधेरा दिवस है उसके बाद जो है अब यह पर्व मना रहे हैं तो ये प्रकाश आने वाला है और इसीलिए जो है वह इस तिथि को पूरे के पूरे सबसे अंधेरा दिवस है और प्रकाश आने वाला है, यानी अगली सुबह जो है प्रकाश आ जाएगा। तो ये जो है वह जो प्रकाश आएगा, इस सुबह को प्रकाश आएगा तो रात्रि जो है वह पूरी तरीके से जागरण का काम किया जाता है, इसलिए इसे जागृति की रात भी कही जाती है। क्यों? क्योंकि जो है वह शिव विवाह जो हुआ है वह रात्रि में हुआ और उसी को कहा जाता है कि ये जागृति की रात है। पूरे जो है रात भर जो भक्त हैं या संत हैं या जो है वह जो श्रद्धालु हैं वो रात भर जो है वह शिव की आराधना करते हैं और जो है वह शिव की पूजा जो है वह करते हैं और इसीलिए इसके जागृति की रात कहते हैं। और उसके जो जिस शिवरात्रि की जो सुबह होती है उस सुबह में सुबह से ही मंदिरों में पूजा अर्चना मेले आदि का आयोजन किया जाता है और यह जो है वह केवल भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी जो है वह ये आयोजन जो है आजकल होने लगे हैं और भारत के जो है वह पूरे तमिलनाडु से लेकर और श्रीनगर तक के क्षेत्र में जो है वह यह बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक के क्षेत्र में, यानी पूरे संपूर्ण भारत में जो है वह इसकी जो है वह धूम जो है वह बहुत ही अच्छी खासी जो है वह होती है। और इस शिवरात्रि में हम लोग जो है वह, मैंने कहा कि जो है वह दोनों का माता पार्वती और शिव का विवाह जो है वह समारोह है, तो उसको में हम लोगों ने एक प्रतीकात्मक चित्र जो है वो प्रस्तुत करने का प्रयास किया है कि यहाँ पर विवाह संपन्न जो है वह हो रहे हैं। और इसी दिन जो है वह जो श्रद्धालु होते हैं वो शिव बारात भी निकालते हैं। अब शिव बारात तो निकालते हैं तो वो उसमें जो है वह वेशभूषा जो होती है, माना जाता है शिव के जो गण हैं वो शिव के गण जो है वह कोई जो है वह ऋक्ष है, कोई भालू है, कोई जो है
अलग अलग प्रकार के जो है वह हैं। तो ये दरअसल जो है वह ये जो संकल्पना है, ये संकल्पना इसलिए भी है क्योंकि ये बिल्कुल सामान्य जनमानस, जो सामान्य जनमानस है भारत का, वह जो है सौंदर्य का प्रतीक नहीं है। इसलिए जो सामान्य जो जनमानस है वो जनमानस जो है वह इसी रूप में दिखता है। इसीलिए जो है वह यहाँ पर लोग जो है वह अपनी वेशभूषा जो है वह थोड़ा सा अजीबोगरीब बनाकर और शिव बारात का जो है वह मंचन भी करते हैं और अलग अलग ढंग से शिव बारात जो है वह निकालते हैं। भगवान शिव की आराधना जो है वह हर जगह होती है और जो है वह उनकी मूर्तियों का, शिवलिंग की पूजा जो है वह की जाती है। यहाँ हम लोग जो है वह देखें तो हरिद्वार में भी जो है वह महाशिवरात्रि को भव्य जो है वह स्नान की जो है वह योजना होती है और यहाँ स्नान जो है वह होता है महाशिवरात्रि के दिन। इसके बाद जो है वह अलग अलग जगह पर जो है वह मेले जो है वह का आयोजन होता है, झांकियाँ निकलती हैं और ये इस प्रकार से जो है वह हमारे पूरे के पूरे भारत में शिवरात्रि मनाई जाती है। ये बड़े जो है वह सा शिवलिंग है जो दक्षिण भारत का है और दक्षिण भारत में जो है वह भी इस प्रकार से जो है वह शिवलिंग की पूजा जो है वह की जाती है। और रात्रि में जो है वह अपने मंदिरों को सजाया जाता है और उसको जो है वह खूब धूमधाम से जो है वह जागृति की रात जो है वह की जाती है। तो महाशिवरात्रि के संदर्भ में छोटी सी संकल्पना जो है वह यहीं तक। मैं अनिल केसी आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।